हेलो दोस्तों, बीएसटी सेकेंड ईयर के बचे हुए सेशन के लिए क्लासेस स्टार्ट करने बाबत एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हालांकि ये पंजीयक विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं है, ये अलग-अलग कॉलेज अपने लेवल पर ही नोटिफिकेशन जारी कर रही है कि आपकी 18 मई से वापस से क्लासेस शुरू होंगी बचे हुए सेशन के लिए। नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, आपके बचे हुए सेशन के बारे में बात करेंगे और इंटर्नशिप के बारे में भी काफ़ी सवाल रहे हैं कि भैया हमारे 88 दिन हो गए, हमारे 90 दिन हो गए हैं, तो क्या हम इंटर्नशिप क्लोज कर दें या फिर 96 डेज़ होने दें? क्योंकि 16 मई से स्कूलों में छुट्टियाँ आ रही है, फिर उसके बाद में जुलाई में स्कूल ओपन होंगे, तो फिर वहाँ से कंटिन्यू आपके इंटर्नशिप होकर के फिर 96 डेज़ तो तब होंगे। तो ऐसे में लंबी प्रोसेस चलने वाली है। ऐसे ही सवालों को लेकर के इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो नोटिफ़िकेशन आया है आपके क्लासेस को लेकर के, तो वो कॉलेज लेवल पर ही है। एक डाइट का नोटिफ़िकेशन मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें मेंशन किया गया है कि 18 मई से आपके क्लासेस शुरू करने बाबत नोटिफ़िकेशन में ज़िक्र है और उसके साथ ही ज़िक्र है इंटर्नशिप के 96 वर्किंग डेज़ आपको पूरे करने हैं। हालाँकि देखिए पीछे भी हमने एक वीडियो में डिस्कशन किया था एक नोटिफ़िकेशन के बारे में कि आप अगर 90% आपकी इंटर्नशिप पूरी हो गई है, यानी कि 87 वर्किंग डेज़ आपके पूरे हो गए हैं, देन आप अपनी इंटर्नशिप को क्लोज़ कर सकते हैं। पूरा 96 वर्किंग डेज़ का जो शेड्यूल है वो पूरा करना ज़रूरी नहीं है। आप मिनिमम की अगर अपन बात करें तो 90% यानी कि 87 वर्किंग डेज़ में आप अपनी इंटर्नशिप को क्लोज़ कर सकते हैं। नोटिफ़िकेशन आप साइड में देख रहे हैं, मैं उसको थोड़ा-सा और क्रॉप करके आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। तो इस नोटिफ़िकेशन में क्लियरली मेंशन है और ये नोटिफ़िकेशन पंजीयक विभाग की तरफ से ही जारी किया गया नोटिफ़िकेशन है। हालाँकि ये पिछले सेशन का है, बट काफ़ी सालों से सारा कुछ काम सेम ही चलता हुआ आ रहा है, तो ये भी नोटिफ़िकेशन मान्य रहेगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 90% प्रेज़ेंट कंप्लीट होने के बाद आप अपनी इंटर्नशिप को कभी भी क्लोज़ कर सकते हैं। अगर आपके कॉलेज से कहा जा रहा है इंटर्नशिप क्लोज़ करने के लिए, देन आप क्लोज़ कर सकते हैं। अगर आपके कॉलेज वाले कह रहे हैं कि पूरा 96 वर्किंग डेज़ का शेड्यूल पूरा अपडेट करना है, पूरा कंप्लीट करना है, देन फिर आपको 16 मई तक जो प्रेज़ेंट हो जा रही है, वो हो गई है। फिर उसके बाद में 18 मई से आपके कॉलेज में बचे हुए सेशन के वर्किंग डेज़ उधर पूरे होंगे और फिर जुलाई में जैसे स्कूल वापस से खुलती है, देन फिर जो आपके 5-7 दिन बचेंगे, तो वो जुलाई महीने में कंप्लीट होकर के फिर आप अपना इंटर्नशिप कंप्लीट वाला सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे स्कूल से, अपनी इंटर्नशिप डायरियों पर साइन वगैरह करवा लेंगे और फिर उन्हें ले जाकर के अपने कॉलेज में जमा करवाएँगे। देन आपकी इंटर्नशिप भी पूरी हो जाएगी और तब तक आपका सेशन भी पूरा हो जाएगा। जो कॉलेज के बचे हुए वर्किंग डेज़ हैं, वो भी पूरे हो जाएँगे और फिर जुलाई के महीने में आपके परीक्षा फॉर्म भरे जाएँगे। पहले चांसेस लग रहे थे कि जून महीने में फॉर्म भरे जाएँ, बट अभी जिस तरह से वापस से कॉलेज में बुलाया जा रहा है, तो लग रहा है कि अब जुलाई में आपके परीक्षा फॉर्म भरे जाएँगे और अगस्त में आपके एग्ज़ाम्स होने के चांसेस हैं। तो अभी थोड़ा-सा और टाइम लगने वाला है। ये सब बातें हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, बट काफ़ी सवाल इन दिनों आ रहे हैं और अपने कॉलेज लेवल पर अलग-अलग कॉलेज द्वारा नोटिफ़िकेशन भी शेयर किया जा रहा है स्टूडेंट्स को कि आपको 18 मई से वापस कॉलेज में आना है। तो 18 मई से लेकर के अंतिम जून के दिनों तक फिर आपके कॉलेज के जो बचे हुए वर्किंग डेज़ हैं, वो कंप्लीट होंगे। आपका सेशन कब शुरू हुआ था? तो 6 अक्टूबर के लगभग आपका सेशन शुरू हुआ था। जब ये शुरू हुआ था, उस दौरान भी हमने एक वीडियो में डिस्कशन किया था कि आपका सेशन शुरू हो गया है। सेशन शुरू होने का जो नोटिफ़िकेशन है, वो तो पंजीयक विभाग की तरफ से ही जारी हुआ था, तो उसको लेकर के कोई दो राय नहीं है। अब इतनी जोरदार गर्मियों में आपको कॉलेज जाना पड़ेगा दोस्तों। 18 मई से आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। बाकी डोनेशन वालों के तो मज़े हैं भाई, उनको नहीं जाना है कॉलेज। वो घर से ही अपनी तैयारी करें। अपने जो चैनल पर पुराने वीडियोज़ अवेलेबल हैं, उनसे तैयारी अपनी शुरू करें। थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर लें कि कितने सब्जेक्ट हैं, किस सब्जेक्ट में किस बारे में बात करी गई है, सिलेबस क्या है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी चीज़ें आप अपने प्रीवियस वीडियो से देख करके जान पाएँगे। आपको सेकंड ईयर के लिए कुछ और बातें ध्यान रखना है, अभी सब्जेक्ट कितने हैं, फाइनलाइज़ेशन कब होगा, ऐसे भी सवाल आपके बन रहे हैं, तो उतना आपको आगे की नहीं सोचनी है। अभी आपको अपनी इंटर्नशिप अच्छे से कंप्लीट कर लेनी है। इंटर्नशिप डायरियों की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है, तो डिस्क्रिप्शन से आप लोग टेलीग्राम चैनल अपना जॉइन करके वहाँ से अपनी इंटर्नशिप फाइल्स को बहुत अच्छे से फिल कर लेंगे। वीडियोज़ भी मैंने बना रखे हैं, बट अभी उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। फर्स्ट ईयर वालों के एग्ज़ाम्स जल्दी होने में है, तो उनके वीडियोज़ में थोड़ा-सा बिज़ी हूँ, बट कोशिश रहेगी कि आपके लिए नई क्लासेस भी हम जल्दी ही शेड्यूल कर दें। एक बार उनका काम कंप्लीट कर देते हैं, एक बार फर्स्ट ईयर की क्लासेस अपडेट कर देते हैं। उनके एग्ज़ाम जून में ही होने के चांसेस हैं, तो फिर उनकी एग्ज़ाम्स जल्दी से कंडक्ट करवा करके, उनकी क्लासेस सारी अपडेट करके, फिर आपके लिए सेकंड ईयर की भी नई क्लासेस अपडेट करने की प्लानिंग करेंगे, जल्दी से ही प्लान बना लेंगे। फिर उसके बाद में बात करें, आपने इंटर्नशिप डायरी अच्छे से फिल कर ली है, अब बात करते हैं आपके परीक्षाओं को लेकर के। तो 9 परीक्षाएँ आपकी रहने वाली है, जिसको लेकर के हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सेकंड ईयर में आपके 9 पेपर हैं, सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, चाहे कोई भी स्ट्रीम हो, प्राइवेट कॉलेज हो या फिर डाइट से हो, तो सभी के लिए सेम शेड्यूल रहता है और राजस्थान के लिए। तो आपके 9 सब्जेक्ट हैं, जिसमें 7वें विषय में आपको 5 लैंग्वेजेज़ में से 1 लैंग्वेज चूज़ करनी होगी और ये सबको चूज़ करनी होती है। इसमें आप कॉस्ट कटिंग नहीं कर सकते हैं कि मैं तो इनमें से नहीं चूज़ करूँगा, तो 5 में से आपको 1 चूज़ करना होगा। संस्कृत,
पंजाबी, उर्दू, सिंधी, गुजराती, इनमें से कोई सी भी एक लैंग्वेज आपको लेनी होगी जो आपको कंफर्टेबल हो, जो आपको आती हो, जिसके प्रश्न आप सोल्व कर सकें, तो वो लैंग्वेज आपको लेनी हो। बाकी लैंग्वेजेस के बुक पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं। टेलीग्राम चैनल आप अपना ज्वाइन करेंगे, उसके अबाउट में फाइल्स वाले सेक्शन में नीचे जाकर के देखेंगे तो आपको ऑफिशियल डीएलएड की बुक्स हैं, उनकी पीडीएफ मिल जाने वाली है। जितना मेरे से अवेलेबल हो पाया, जितना मैं सोर्सेज जुटा पाया, तो वो बुक्स मैंने पीडीएफ वहाँ पर डाल रखी है। संस्कृत के लिए नोट्स क्लासेस जो वीडियोज़ हैं वो भी डाले हुए हैं और आगामी दिनों में और अपडेट कर देंगे। अब बाकी लैंग्वेजेज़ मुझे उतना आता नहीं है तो फिर मैं उनके लिए कंटेंट नहीं बना पा रहा हूँ। बट जो बुक पीडीएफ है या कुछ नोट्स वगैरह सोर्सेज जुटाने हैं, तो उनको जुटाने की और अपडेटेड जुटाने की कोशिश रहेगी, तो आप लोग चैनल के साथ में जुड़े रहेंगे। उसके बाद में बात करें 90 सब्जेक्ट को लेकर के, तो उसमें आपको सामाजिक और विज्ञान में से एक विषय चूज़ करना होता है। ये सब बातें हमें पता है कि साइंस स्ट्रीम है तो आप विज्ञान वाला सब्जेक्ट ले लेंगे, या आपके अगर आर्ट स्ट्रीम है तो सोशल साइंस वाला सब्जेक्ट लेकर के आपका ये काम डन रहेगा। और जो फॉर्म भरने हैं वो फर्स्ट डे की तरह सेम प्रोसेस से फॉर्म भरे जाएंगे सारा दर्पण पर लॉगिन करके। तो ये सारी प्रोसेस सिंपल वे में ही आपको ध्यान में रखनी है, ज़्यादा कुछ उलझा हुआ काम नहीं है। बात करें फाइनलेशन को लेकर के, तो 9 सब्जेक्ट तो आपके ये होने वाले हैं और 10वां आपका फाइनलेशन का सब्जेक्ट रहेगा, जो कि एग्जाम्स के तुरंत बाद ही उसके लिए डेट्स डिसाइड होगी और कॉलेज लेवल पर होगा। फर्स्ट ईयर में आपके सिर्फ वाइवा पूछ करके, कुछ प्रश्न पूछ करके ही काम कंप्लीट कर दिया गया था, आपकी इंटर्नशिप डायरियाँ जमा कर ली गई थी। बट बात करें सेकंड ईयर को लेकर के, तो इंटर्नशिप डायरियाँ जमा होने के साथ-साथ आपको एक वार्षिक पाठ योजना की डायरी मिली होगी, जिसके लिए कॉलेज से ही आपको एक टॉपिक मिलेगा, जिस पे आपको एक लेसन प्लान बनाना है। उसी लेसन प्लान वाले टॉपिक के ऊपर आपको एक मॉडल या फिर चार्ट भी तैयार करना है और फिर आपके कॉलेज के पास की एक स्कूल अलॉट होगी, वहाँ पर आपको 5-7 मिनट के लिए पढ़ाना होगा। इन्विजिलेटर्स जो आपका फाइनलाइजेशन लेने के लिए टीचर्स आएँगे डिपार्टमेंट की तरफ से अलॉट होकर के, तो वो आकर के आपके पढ़ाने की शैली, आपका बिहेवियर किस प्रकार का है बच्चों के प्रति, तो वो सारी चीज़ें देख करके फिर आपको नंबर देंगे फाइनलाइजेशन में, जो कि एक नॉर्मल फॉर्मेलिटीज़ ही रहती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिंपल वे में प्रोसेस आप फॉलो करते हुए चलेंगे और बाकी हम कनेक्टेड रहेंगे अलग-अलग वीडियोज़ के माध्यम से, तो कोई दिक्कत समस्या रहेगी नहीं। बाकी फाइनलाइजेशन के बारे में पिछले सेशन के काफ़ी सारे वीडियोज़ हमने हमारे बनाए हुए हैं, तो आप यूट्यूब सर्च बार से सर्च करके अपने पुराने वीडियोज़ देख करके और अच्छे से समझ सकते हैं फाइनलाइजेशन के बारे में। मॉडल चार्ट कैसे बनाना है, वो सारे वीडियो चैनल पर अवेलेबल हैं। फिर भी इनको लेकर के कोई भी दिक्कत समस्या, कोई भी डाउट्स, आपके कोई सवाल हो, कोई भी सुझाव हो, तो आप कमेंट्स में बताएँगे। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम और डिस्कशन करेंगे और कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की भी कोशिश रहेगी। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आई होप आपने ठीक से सारी बातों को समझ लिया है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।